स्किलिंग का मुद्दा अभी तो मतलब सभी जा रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं लड़के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यूपीएससी का जो मतलब ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं यूपीएससी में, सच्चाई यही है, वो एलिटिज्म को बरकरार रख के रखी है। अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या हुआ है कि ये स्केलिंग की पद्धति को इन्होंने या तो ख़त्म कर दिया है या इन्होंने उसका कुछ उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं जिससे कि एक ख़ास सब्जेक्ट के लोगों को उसमें लाभ हो जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि यूपीएससी में जिस तरह यूपीएससी के सिलेबस को यूपीपीसीएस फॉलो किया, लेकिन वहाँ पे यूपीएससी के पूरा सिलेबस को फॉलो तो कर लिया गया, लेकिन जो यूपीएससी का पैमाना है यूपी फॉलो नहीं कर रहा है, यूपीपीसीएस। एक तरफ एसएससी के जो एस्पिरेंट छात्र हैं वो साल 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट की अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी के जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी यूपीएससी में जो कमियां हैं उसे उजागर कर रहे हैं। कैसी कमियां? जैसे कि इस साल स्केलिंग की प्रोसेस को इंक्लूड नहीं किया गया। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनका हर साल क्यों सिलेक्शन कम होता जा रहा है, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ यूपीएससी के कुछ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप में से कोई मुझे बताइए स्केलिंग की प्रोसेस क्या होती है, जो आम दर्शक हैं जिन्हें एकदम सिंपल भाषा में। स्केलिंग की मूल प्रक्रिया ये होती है कि कई सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं एक साथ, जिसमें कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स भी होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ जो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास भूगोल के सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब में एक रूपता बनाने के लिए, एक साम्यता स्थापित करने के लिए एक स्केलिंग की पद्धति अपनाई जाती है, ताकि किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज न मिल जाए और कोई सब्जेक्ट बहुत कम नीचे न चला जाए। तो इस प्रक्रिया को पालन किया जाता है ताकि हर छात्र के साथ एक समान व्यवहार हो सके और सिलेक्शन प्रोसेस में उनको समान रूप से भागीदारी मिल सके। अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या हुआ है कि ये स्केलिंग की पद्धति को इन्होंने या तो ख़त्म कर दिया है या इन्होंने उसका कुछ उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं जिससे कि एक ख़ास सब्जेक्ट के लोगों को उसमें लाभ होता रहा है। ये चीज़ समझ लेते हैं, जैसे स्केलिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मार्क्स इक्वल रह सके, जैसे मैथ्स हो गया और हिस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा जैसे मैथमेटिक्स हो गया या इंजीनियरिंग बैक के कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें मार्किंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और या फिर कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि किसी सब्जेक्ट्स में काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए हो, किसी सब्जेक्ट्स में बहुत थोड़े आसान क्वेश्चंस है वो, मॉडरेट क्वेश्चंस हुए हो, तो उसमें क्या होता है कि नंबर जो मार्किंग होती है उस हिसाब से होती है। तो एक ही सब्जेक्ट के और टीचर्स कई अलग अलग टीचर्स सब सब्जेक्ट की कॉपी, एक ही सब्जेक्ट की कॉपी कई टीचर्स मिल के उसको जांचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब सब्जेक्ट में जो मार्किंग के जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में किसी को 80% के आसपास मार्क्स आ रहा है, मिल सकता है 90% मिल सकता है, लेकिन जो इतिहास है, भूगोल है या फिर ऐसे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हम 90% की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में। तो ये जो अंतर आता है सब्जेक्ट्स को लेके, और कई सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन काफ़ी टफ आ जाते हैं, किसी में बहुत सामान्य क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी वजह से जो मार्किंग में डिफरेंस आता है। तो इन सब में एक रूपता बनाने के लिए, ताकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को भी वही लाभ मिले जो इतिहास के सब्जेक्ट को मिल रहा है। तो इस साल का मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें इस प्रोसेस को नहीं अप्लाई किया गया? नहीं, अप्लाई नहीं किया गया, और इसके लिए यूपी के छात्रों ने कोर्ट में केस भी कर रखा है। और आयोग से ये बार बार मांग की जा रही है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, आप बताओ कि आप स्केलिंग आपने की है या नहीं की है। 2017 से पहले ये स्केलिंग मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स, जैसे किसी को अगर एक्चुअल मार्क्स 125 आए हैं 200 में, और स्केल करने के बाद उनकी मार्किंग 110 हो गई है, तो ये दोनों मार्क्स मार्कशीट में दिखाए जाते थे कि आपने एक्चुअल इतना मार्क्स लाया है और आपके स्केल्ड मार्क्स इतने हैं। लेकिन 2017 से इन्होंने एक्चुअल मार्क्स देना बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ स्केल्ड मार्क्स दिया है। तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे एक्चुअल मार्क्स कितने थे, कितनी की आपने स्केलिंग की, हाँ नहीं हुई है। ये तो कमीशन ही समझे कि 8वीं अनुसूची का हिंदी मीडियम को सिलेक्शन लेना चाहती है या नहीं। अगर वो लेना चाहती है तो वो स्केलिंग मार्क्स करें, अदरवाइज अगर ना तो पहले नोट्स में लिख दें कि हिंदी मीडियम फॉर्म ही ना भरें। अच्छा, आप बताइए, जैसे स्केलिंग की जो प्रोसेस है, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि नहीं उसे अप्लाई किया गया क्योंकि क्लियर नहीं है फाइनल रिजल्ट में, तो इससे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते होंगे उनका शायद से सिलेक्शन होने की चांसेस कम होते होंगे?
बिल्कुल मैम, कम होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांस, और मैथ्स वगैरह जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो पार्शियलिटी हो रही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का प्रोसेस इसीलिए कम होता जा रहा है क्योंकि स्केल्ड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स दिखाई नहीं रहे। स्केल्ड मार्क्स तो दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं। और सीधे सीधे ह्यूमैनिटीज़ के जो हिंदी मीडियम माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स हैं, उनका जो माइंड सेट है वो पूरा इंग्लिश माइंड सेट है। वो इंग्लिश मीडियम की कॉपी आते ही उनको वही अच्छे नंबर देते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में कंटेंट कितना भी अच्छा हो, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब भाषा की दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि जो कॉपी जांच रहा है, अगर वो इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहे हैं, आपको मतलब ये आप किस बेसिस पर कह सकते हैं रिजल्ट्स ऐसे रहे हैं कुछ सालों में, या फिर क्या रहा है क्या, जैसे कि लवासना की रिपोर्ट भी है कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 साल में क्लियरली जब 2010 ईस्वी तक कंटिन्यूस रिजल्ट हो रहा था, 46% 8वीं अनुसूची रिजल्ट आ रहा था, लेकिन वर्तमान में लेस देन 2% रिजल्ट है हिंदी मीडियम से। 2% से भी कम बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो सिलेक्ट हो पा रहे हैं यूपीएससी। इसका रीज़न ये है कि पीटी के एक तो मार्क्स में मतलब मीडियम का फ़र्क आ जाता है। एक पेपर में 20 नंबर का अंतर होता है तो 120 नंबर तो ऐसे हो जाता है। लेकिन हम लोग जो डिमांड भी किए थे कि पीटी का आप मार्क्स दे दीजिए, तो पीटी का आप मार्क्स तो 1 साल बाद देते हैं, मेंस का आप मॉडल आंसर भी नहीं देते हैं। और फिर इंटरव्यू में क्या होता है कि जो लड़का सेलेक्ट होता है, मतलब इंटरव्यू कॉलिंग जिसका होता है और जो मेरिट लिस्ट में आता है, उसमें इंटरव्यू में 275 में 211 नंबर चाहिए उसको, यानी कि 211 के बाद वो एसीपी बनेगा, ग्रुप बी सर्विस में आएगा, यानी कि आईएएस आईपीएस उसके लिए स्टडी खीर है। लवासना की रिपोर्ट कर रही है कि 2011 के बाद जो लगातार घटता जा रहा है, 13, 14, 15, 16, 17 इस सब में 16, 14, 15, 18, 22, 35 यही लड़का रिजल्ट उसमें हिंदी मीडियम से रिजल्ट हुए हैं। तो हर साल दर साल गिरावट ही आती चली जा रही है। और उसके बाद इस साल क्या हुआ, 2019 में अभी तक मार्क्स नहीं दिया गया है, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं दिया है। अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं, तो मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्केलिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। अच्छा, अगर जैसे स्केलिंग की हमने बात कर ली यूपीएससी में, हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का जो हर साल दर साल सिलेक्शन कम हो रहा है उस पर बात की, और क्या क्या यूपीएससी में दिक्कतें हैं? मैम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सर ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम एग्ज़ाम देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम फेल किस वजह से कर रहे हैं, हमारे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, हमारी कॉपियाँ कैसे जच रही हैं, इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या है, हिंदी वालों को मार्क्स कम क्यों दिए जा रहे हैं। अभी यूपीपीसीएस में ही आप देखिए कि 2019 का मेंस होने जा रहा है, 2018 का हम फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और 2018 का फाइनल रिजल्ट आए हुए 15 दिन होने जा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे मार्क्स कहाँ कम हुए हैं, एक्चुअल मार्क्स कितने आए हैं और स्केल्ड मार्क्स कितने आए हैं। 19 का मेंस हो रहा है यूपीपीसीएस का, आज से शुरू हुआ है, और अभी तक प्री के मार्क्स पता नहीं है लोगों को कि हमारे प्रीलिम्स में कितने हैं, कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके आड़ में आयोग अपनी मनमानी करता है, वो कभी भी बीच में नियम बदलता है। जैसे मैं रिसेंट का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कल एक पेपर हुआ है संडे को, आरओ 2016 यूपी का, 2016 का वो पेपर था, और उसमें नोटिफिकेशन 2016 में आया था। 2016 में नोटिफिकेशन आया था? आज से 4 साल पहले उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। में पेपर हुआ था मैम, और वो पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हुआ था। उसका री एग्ज़ाम हुआ है परसों। अब उसमें भी बाद में इन्होंने सारे नोटिफिकेशन चेंज किए हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। अब इन्होंने जब नया एग्ज़ाम लिया है तो पुराने नोटिफिकेशन में चेंज करके उन्होंने माइनस मार्किंग डाल दिया। पहले था क्या कि 18 गुना पास होंगे प्री में मेंस के लिए, उन्होंने 13 गुना किया। लेकिन लड़कों ने प्रोटेस्ट किया इलाहाबाद में लगातार 2-4 दिनों तक, तब उन्होंने एक नोटिस दिया कि नहीं, हम 18 गुना ही लेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। ना तो हमारे कॉपियाँ दिखाई जाती हैं अच्छे से, ना हमारे पीटी के मार्क्स दिए जाते हैं, ना तो फाइनल मार्क्स भी नहीं सही से बताए जा रहे हैं, तक नहीं बताए गए हैं। और आयोग में लगातार बात होती है, वो हमेशा झूठ बोल देते हैं कि हाँ हम आगे करेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन वही इतने काफ़ी दिन लंबा प्रोसेस होता है, कुछ बताते नहीं हैं वो। अच्छा, जैसे जो ये स्केलिंग का मुद्दा है, इसे लेकर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेन कहाँ तक करी है? देखिए, ये तो स्केलिंग का मुद्दा अभी तो मतलब सभी जा रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं लड़के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यूपीएससी का जो मतलब ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं यूपीएससी में, सच्चाई यही है, वो एलिटिज्म को बरकरार रखी है। हम लोग डिमांड कुछ नहीं किए थे, सिर्फ ये कहे थे कि आप पीटी का मार्क्स दे दीजिए, मेंस का मॉडल आंसर दे दीजिए, और इंटरव्यू 100 नंबर का कर दीजिए। और आपने जो लगातार यूपीएससी में चेंज किए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल में आपने 5 चेंज किए हैं। जब यूपीएससी में चेंज हुआ, 79 में हुआ था, उसमें भी 3 साल 3 अटेम्प्ट दिया गया था। 92 में सतीश चंद्रा कमेटी पे हुआ तो उसमें
उसमें भी 2 साल एज और अटैम्प्ट दिया गया था। फिर उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें भी 5 साल एज और 1 अटैम्प्ट दिया गया था। फिर 2013 में भी आपने सिलेबस चेंज किया यूपीएससी, तो 2 साल एज 2 अटैम्प्ट दिया गया। लेकिन 11 से लेकर के जो 15 तक लगातार 5 साल में 5 चेंज आपने किया, उसमें ना तो एज दिया गया ना अटैम्प्ट दिया। इसमें एक तरह से 8वीं सूची के जितने भी स्टूडेंट थे उसको मैक्सिमम स्केल्ड कर दिया गया, उसको एक तरफ एनाइलेट करके उसको साइड कर दिया गया कि आप यूपीएससी के एलिजिबल नहीं है। जबकि यूपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटर खोजती है, ना कि टेक्नोक्रेट। जबकि देखा जाए तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड तो बाहर ही हो गए यूपीएससी से, इसमें सिर्फ आईआईटी, आईआईएम और एम्स के बच्चे पास कर रहे हैं। ये जो यूपीएससी का दायरा है वो कम होता चला जा रहा है, लिमिट होता चला जा रहा है। भारत बिल्कुल पीछे छूट जा रहा है इसमें। और बेसिकली जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी और मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों से, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बिहार यूपी जैसे जो हैं, जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, वहाँ पे मैम वहाँ पे ग्रेजुएशन और एमए करते करते लोगों की उम्र 24-25 साल हो जाती है। और वहाँ पे वो स्कूलिंग उतनी अच्छी होती नहीं है सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे कि हम आके बिल्कुल अपेयरिंग ईयर में हम यूपीएससी क्वालिफाई करें या किसी स्टेट सर्विस कमीशन को। तो हमें एक स्टेट के बच्चों को, हिंदी भाषी के स्टेट के बच्चों को एक टाइम पीरियड होता है कि तैयारी करने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है अपना बेस सही करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक अंग्रेजी वाला जो बैरियर आ चुका है कि अंग्रेजी माध्यम के, और जितने भी आईआईटी, आईआईएम वाले लोग हैं उनके अनुकूल जो सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, उनके लिए वो बिल्कुल ही केक वॉक हो चुका है यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम। गाँव से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए मुश्किल, बिल्कुल काटो भरा रास्ता हो गया है कि अगर आप हो जाते हैं, उसके बाद मैम अगर किसी तरीके से हम इंटरव्यू तक जाते भी हैं मेंस क्वालिफाई करके, वहाँ पे इंटरव्यू में कई तरीके के भेदभाव किए जाते हैं अंग्रेजी को लेके। और एज, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जा रही है, 30+ आप हो जा रहे हैं, तो उस एज को लेके भी अभी कई रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें एकदम से दिखने में आ रहा है कि जो टॉपर्स हो रहे हैं उनकी एज बिल्कुल 25 से 26 साल की होती है। आप अगर 30+ हो तो आपने कितना भी अच्छा किया हो, आपको या तो इंटरव्यू में मार्क्स कम मिल जाएंगे या फिर किसी और तरीके से आपको स्केल्ड करके बाहर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के बारे में आप भी बताइए, जैसे उन्होंने बताया एज वाले फैक्टर को अभी इस तरीके से कंसिडर किया। इंटरव्यू का सबसे बड़ा मामला ये है कि हिंदी मीडियम के छात्र के साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है, उससे इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जी हिंदी का जो छात्र है उससे सवाल अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, और यदि वो हिंदी में जवाब देने का प्रयास करता है तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर उसे ऐसा फील कराते हैं कि मतलब वो कहाँ से आ गया है, इस सर्विस के वो लायक नहीं। तो एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव तो ये डाला जाता है। और दूसरा जो भेदभाव है कापियों को जांचने के क्रम में, हमारी सबसे पहले मांग है यूपीएससी से और यूपी पीपीएससी से, दोनों आयोगों से कि कापियाँ सार्वजनिक की जाएंगी, ऑनलाइन डाली जाएँ। कम से कम टॉपर्स की टॉप 20 रैंक की कापियाँ डाली जाएँ, ताकि ये अनुमान लग जाए कि किस बेस पे नंबर दिए जाते हैं, और उसके साथ मॉडल आंसर भी डाला जाए ताकि ये अनुमान लग जाए कि इस मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग इनको ये नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे भेदभाव होते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग जगहों से, यहाँ पर तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन रातों रात कभी कभार नियम ही बदल दिए जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट ही नहीं आते हैं, जिनके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो जैसे कि ये लोग बता रहे हैं उनके एग्जैक्ट मार्क्स तक का पता नहीं चलता है। जो होना होगा तब होगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।